तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक को पढ़कर पैसों का मनोविज्ञान समझिए और वेल्थी बनिए सभी सिद्धांतों के बारे में। चलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर जानते हैं। चैप्टर 1। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए कुछ लोग शेयर में पैसा लगा देते हैं तो कुछ पीएफ में, और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। इसका मतलब है हर किसी के पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं। देखें आखिरकार उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा ले। चैप्टर 2। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसे के मामले में लक्की होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा नहीं होते हैं तो आप अपने आप ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। और दूसरा तरीका होता है रिस्क लेना। बहुत से लोग कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते ही रहते हैं। और वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस डालकर अपना बॉस खुद ही बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क न ले, बल्कि बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क ले। चैप्टर नंबर 3। ये बात भी सही है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बावजूद अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का। चलिए विजय माल्या के एग्जाम्पल लेते हैं। माल्या के एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुड विल से पैसा और बढ़ जाता है। चैप्टर नंबर 4। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इस सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5 से 10 नहीं, पूरे 75 साल इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते हैं और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर नंबर 5। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्म सितारों के साथ हुआ, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ ही नहीं थी। ना तो उन्हें एफडी करवाई और ना ही पीपीएफ में लगाई और ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में और जानने के लिए आगे ऑडियो बुक समझी सुनते रहिए। चैप्टर नंबर 6। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक कि सफल नहीं हो जाओ। चैप्टर नंबर 7। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8। यह अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और ये नहीं कहते वाह इतना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए चीजों के पीछे इतना ना भाग। अगर ज्यादा पैसा है तो उसे नए एक्सपीरियंस हासिल कर, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाए, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएगी। और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर नंबर 9। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपकी जितनी ही है 10 लाख की कार ली तो देखने से वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्थी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर नंबर 10। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वे जो सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है।
दूसरे वे जो सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते, और तीसरे वे जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्थी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसीलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट। चैप्टर नंबर 11। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रेशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पे उस काम को आगे नहीं बढ़ा। ऐसा करने के बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले बिजनेस के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हजारों कमाने वाले बिजनेस लगा लिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। एक बार आप पहला बिजनेस लगा लें, उसके बाद उससे जो थोड़ी बहुत इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा बिजनेस शुरू कर ले। ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर नंबर 12। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट ड्राम से नीचे गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस भी हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसमें कोई घोटाला कर दे तो वह डूब जाए और आपका पैसा भी डूब जाता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें। चैप्टर नंबर 30। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम से इन्वेस्ट न कर दें। वॉरेन बफेट ने कहा है, कैश इज द किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पे शेयर खरीद लिए, इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रख। चैप्टर नंबर 14। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन जाता है, और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहें। यह ना सोचे कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों कमा सकता है, करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर भी नहीं कमाते, और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं। इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है, उसे बाहर निकाल दें। असली किताबें पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। चैप्टर नंबर 15। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसा नहीं है, तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते हैं, उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हजार में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 16। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप खुद को अपने आप को इम्पोर्टेंट देते हैं, उतना ही दूसरे यानी कि यू को भी इम्पोर्टेंट देना हो। दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो न दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर नंबर 17। आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिस्टिक किसी काम का नहीं होता। ये हमें ले भी डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? अगर किसी में टैलेंट ना हो और बॉलीवुड चला जाए, तो क्या होप के भरोसे सफल हो जाएगा? इसीलिए यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं हो, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पैसिमिज्म में बैलेंस बना कर रखें, तभी सफल होंगे। चैप्टर नंबर 18। हमारी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं,
जबकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कैंपेन गलत लेख भी पब्लिश करवा देती है ताकि लोग उनके शेयर खरीद सके, बाद में भी डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पे आंख बंद कर विश्वास ना करें। खुद कंपनी के बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करें। चैप्टर नंबर 19। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए। हमेशा हम्बल रहें, ईगो ना पालें, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिससे आपको मेंटली पीस मिले। टाइम की पावर को समझें, एकदम से कोई रिच नहीं बनता। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें, कभी हिम्मत ना हारें। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर नंबर 20। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ा दें, हमेशा अपने खर्च कम करके रखें। लो कॉस्ट चीजें में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज आदि। कभी भी कर्ज लेकर घर न खरीदें, पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। तो दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।